हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की टेस्टिमोनी अगेन हरीराम पंसारी भैया के बारे में है, क्योंकि इनके और उनके बेटे की मैं बहुत लंबे टाइम से हीलिंग कर रही हूँ और करते ही रहती हूँ। ओल्ड एज है, कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है एंड ये कांटेक्ट करते रहते हैं। अभी भी चल रही है, मल्टीपल इश्यूज होते रहते हैं। बट अभी कुछ दिन पहले इनके नाक में एक अंदर की ओर एक दाना, एक फुंसी सा हो गया था, जो कि काफ़ी पेनफुल था। कई बार हम सबको हो जाती है, बट तब उन्होंने बताया था कि इसकी वजह से बहुत पेन हो रहा है। नेचुरली नाक ऐसी सेंसिटिव चीज़ है कि यहाँ कुछ भी इस तरह का हो तो बहुत पेन होता है, बट ये ठीक नहीं हो रहा था। एंड क्योंकि उनकी गट के इश्यूज़ भी बहुत थे, सो मेडिसिन्स भी वो बहुत कम लेते थे। एलोपैथिक मेडिसिन उनको बिल्कुल सूट नहीं करता बिकॉज उसके अलग प्रॉब्लम हो जाते थे। तो उन्होंने हीलिंग के लिए रिक्वेस्ट किया एंड काफ़ी दिनों तक उनका वो ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर आई स्टार्टेड एज अ साइकिक सर्जरी वहाँ से, कि वो उस दाने को वहीं से निकाल दिया जाए। साइकिक सर्जरी एक प्रोसेस होती है एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड एनर्जीज, जब आप इसमें डीप जाते हैं, यू कैन डू एनीथिंग विद द ग्रेस ऑफ गॉड। अदरवाइज हम निमित्त मात्र है, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो साइकिक सर्जरी करते गए एंड जब करते गए तो जो अंदर वो दाना था जो उनको परेशान कर रहा था, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगा। तो अंदर से वो हील होता गया, अंदर से बिल्कुल साफ हो गया, चिकना हो गया, बट वो दाना ऊपर की ओर आ गया, स्किन के बाहर की ओर, नाक के बाहर दिखने लगा। फिर उन्होंने बोला कि ये नीचे से तो हील हो गया, बट ये ऊपर की ओर आ गया एंड पेन अभी भी बहुत है एंड उसके कारण ब्रेन के नसों में भी उनको दर्द हो रहा था। फिर ऊपर की ओर जब आया तो वहाँ से उसकी हीलिंग एंड सर्जरी निकाल कर दी गई। बाद में उसका सारा, क्योंकि वो उसको टच भी नहीं कर पाते थे, प्रेस करना, गंदगी निकालना उसकी तो दूर की बात है। उसकी सर्जरी करती गई, उसके पस निकलते गए, गंदगी अपने आप साफ़ होती गई। एक टाइम ऐसा हुआ कि सारा पेन वेन धीरे धीरे ख़त्म हो गया, सारी गंदगी उसके निकल गई। बट अब वो घाव, तो उन्होंने बोला कि सारी गंदगी निकल गई, अब तो पेन भी नहीं है। बट वो घाव जो नाक पे था वो सूख नहीं रहा था और बीच में हमारी बातें थोड़ी बंद हो गई। वो चले गए और अपने ट्रैवल पे उनको जाना था, तीर्थ करने जाना था, वहाँ चले गए। वहाँ से जब जाके आए तो मुझे बोला कि ये अभी भी इसमें से पानी सा निकल रहा है, मैं इस पर न्यूज़प्रिन लगा रहा हूँ, पर ये ठीक नहीं हो रहा। उन्होंने कोई एंटीबायोटिक वगैरह नहीं लिया था। एंड फिर जिस दिन उन्होंने बताया वो वापस आए, उसके 2-3 दिन में उसकी हीलिंग हुई और भी बहुत कुछ हुआ जो हीलिंग में प्रोसेस होती है। एंड 2-3 दिन में ही वो घाव पूरा सूख गया। ऐसा पहले भी मेरे पास केसेस आए हुए हैं और ये एक बहुत ही अमेजिंग केस इसलिए मैं बोलूँगी बिकॉज विदाउट एनी मेडिसिन जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, वो यहीं से सर्जरी करी गई, यहीं से उसका सारा कचरा निकल गया। साइकिकली सब कुछ हुआ विद द ग्रेट ग्रेस ऑफ गॉड। और ये प्रॉब्लम उनकी ठीक हो गई, क्योंकि एट टाइम नहीं तो उनको जाके इसकी सर्जरी करवानी पड़ती, बट उनको कुछ करवानी नहीं पड़ी। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू ऑल माई मेंटर्स, जिसकी कृपा से ये हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका फॉर गिविंग सो मच लव। थैंक यू।